देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। मतलब ये हो गया, पहले तो आप मान लीजिए ये क्या हो गया, आपका एक बेस हो गया। ठीक है, ये ऐसे कुछ ऐसे है। अरे भाई, दो पोल मान लिया, एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया। ठीक है, दोनों पोल क्या है, इक्वल हाइट के हैं। ठीक, फिर क्या है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब ये क्या हो गई, आपकी रोड हो गई एक, ये रोड हो गई, रोड के एक साइड एक पोल है, दूसरे साइड में दूसरा पोल है। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है, 80 मीटर। ठीक, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। मतलब इस रोड के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है। ठीक, कोई एक यहाँ पे ऐसा पॉइंट है। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। मतलब यहाँ से अगर मैं इसके टॉप को मिला दूँ कुछ ऐसा, ठीक, और यहाँ पे इसके टॉप को कुछ ऐसा मिला दूँ, ठीक है, ये कुछ ऐसा मिला दूँ, ये जो एंगल बन रहा है वो कितना होना चाहिए, 60 और 30 होना चाहिए। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा भाई 60 ये वाला है कि ये वाला है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे कुछ ऐसे देख लीजिए, ऐसे अगर कर रहे हैं ये एंगल ज़्यादा है, ऐसे कर रहे हो तो ये एंगल क्या है, कम है, और ऐसे जाएंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, और कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आप देख रहे होंगे ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा है, ये वाला क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा ऐसा फ्लैट झुका हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब नेमिंग कर लीजिए, ए बी सी डी ई। अब आपको करना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ठीक, आपको ये हाइट निकालनी है और ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट के पोल से वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं भाई। देखिए अगर मैं ये जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या कर लूँ, लेट, यहाँ पे ये कर दूँ लेट, ये जो BC की जो डिस्टेंस है, ठीक ना, लेट BC इक्वल x। ठीक ना, मतलब मैंने क्या कर लिया, ये BC की जो डिस्टेंस है उसको क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, ठीक, मतलब ये जो पॉइंट है कुछ ऐसे, ये जो पॉइंट है इस पहले वाले पोल से कितनी दूरी पे है, x मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, कुछ ऐसा मान लिया x मीटर डिस्टेंस पे। ये जो डिस्टेंस है, तब ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये देखो ये जो डिस्टेंस है तुम्हारी क्या हो जाएगी, CT वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये E है ना, CE डिस्टेंस तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी भाई, अगर BC x है तो CE कितना हो जाएगा, 80 माइनस 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, 80 माइनस x हो गया। चलो अब क्या करना है आपको, पहले ये ट्रायंगल ले लो ABC, इन ट्रायंगल ABC। ठीक, इन ट्रायंगल ABC क्या करना है, ये 60, ये वाली डिस्टेंस आपके पास है, ये डिस्टेंस है, मतलब क्या, tan 60 ले लो आप, tan 60 इक्वल क्या हो जाएगा, AB अपॉन में BC, ये हो गया। ठीक, AB को चलो AB ऐसे ही लिखो, BC को आपने क्या मान रखा है, x, तो ये x हो गया। ठीक, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, AB अपॉन में क्या हो गया, x हो गया, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, √3x। ठीक, इक्वल क्या आ गया, AB की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, √3x आ गई। ठीक है, अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, इसी पैरेलल में यहीं पे ले लो ऐसे, इन ट्रायंगल, क्या है ट्रायंगल, DCE। ठीक, ये ले लिया, tan 30 इक्वल CE अपॉन में, सॉरी DE अपॉन में, ये क्या है, DE।
डी ई अपॉन में सी ई। ठीक, डी ई की वैल्यू आपके पास कितना है, कुछ नहीं, हाइट ही है वो, उसको ऐसे सी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 80 माइनस एक्स। ठीक, tan 30 की वैल्यू आपके पास क्या है 1/√, कुछ। ठीक है, अब आ जाओ, इसका गुणा इधर कर लो, इसका गुणा इधर कर लो, ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स इक्वल डी ई इंटू √3, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, x की वैल्यू आपने फाइंड आउट, सॉरी x की वैल्यू नहीं, देखो इधर आपने यहाँ से क्या किया है, ए बी और x में एक रिलेशन निकाला, ठीक ना, √3x इंटू इक्वल ए बी निकाला, ठीक ना। अब आप ये देखो कि ये जो पोल है ए बी और ये डी ई है, ठीक ना। स्टार्टिंग में बोला है ये क्या है, पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, क्या है, इक्वल हाइट है ना, इक्वल हाइट है, इसका मतलब क्या, ये जो ए बी है, ए बी ये इक्वल किसके है, डी ई के, है कि नहीं है, ये पहले ही बोल दिया है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस एक्स इक्वल डी ई को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए बी इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पोल की हाइट क्या है, आपस में इक्वल है। अब इक्वल, ठीक, 80 माइनस एक्स, ए बी की जगह पे आपके पास कितना है, √3x है, √3 इंटू एक्स इंटू √3, ये हो गया। ठीक, ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये x, ये 80 माइनस एक्स है। अब ये x क्या होगा, इधर साइड आएगा, ठीक, ये x इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 80 इधर बचेगा और इधर आएगा तो 3x प्लस x, ये कितना हो गया, 4x हो गया। ठीक है, 80 इक्वल, तो अब ये मल्टीप्लाई इधर कर, इधर आके डिवाइड करेगा तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 80/4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 20। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 20 आ गई। तो ये जो वैल्यू है आपके पास, ये जो वैल्यू है, ये कितनी हो गई, 20, ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 60, मतलब BC की वैल्यू कितनी आ गई, 20, तो CE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 माइनस 20 इक्वल 60 आ जाएगी। ठीक है, ये इतना हो गया। ठीक, अब देखिए ये तो डिस्टेंस आपको पता पड़ गया। अब पोल की जो हाइट है वो निकालनी है। आप इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, चाहे तो जो है आप इस वाले में किसी एक इक्वेशन में रख दो, ठीक ना। ठीक, अब रख दो यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, ये इक्वेशन इसको 1 मान लो, इसको क्या मान लो आप, 2 मान लो, इन इक्वेशन 1। ठीक, √3 x की जगह पे क्या आया है, 20, तो ये 20 मान लो, इक्वल क्या आ गया, ए बी, तो ए बी इक्वल कितना हो जाएगा आपका, 20/√3, यही क्या हो गया, हाइट हो गया, पोल की हाइट हो गई। ठीक, ए बी इक्वल क्या है तुम्हारा, जो है डी ई है, तो दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। देखिए ये एक टावर दे रखा है आपका, ये टावर है। ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे ये फिगर आपको गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन का जो फिगर है ये आपको क्या गिवन है, 9.12 का ये फिगर है। और फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, ये आपको हाइट निकालनी है, ये हाइट निकालना है, और जो कैनाल है उसका विड्थ निकालना, वो कितनी चौड़ी है। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं भाई, कैसे क्या करना है इसमें देख लेते हैं। देखिए ये हाइट मतलब ये आपको ये चीज़ फाइंड आउट करना है पहले, जो चीज़ है, और एक चीज़ क्या फाइंड आउट करना आपको, ये करना है। ठीक है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि विड्थ क्या है, कितनी है। ठीक, अब देखिए कैसे करना है इसको, पहले तो नेमिंग कर लीजिए ABC। अब एक ट्रायंगल बना A, यहाँ पे D कर लीजिए। ठीक, ABD, क्वेश्चन के फिगर में आपको जो है इसको C दिया गया है, इसको C दिया है और इसको D दिया है ना, तो ये लीजिए कर दिया इसको D। ठीक, D, चलिए पहले देखते हैं, इन ट्रायंगल ACB। ठीक, इस वाले ट्रायंगल में देख लीजिए,
ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इसमें देख लेते हैं सबसे पहले tan 60, क्या tan 60 इक्वल ए बी अपॉन में सी बी, ये कर लिया। ठीक, 60 की वैल्यू √3 होता है, इक्वल ए बी अपॉन में सी बी कर दिया। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लाई इधर कर देगा तो ए बी इक्वल क्या आ जाएगा, बी सी √3। ठीक है, बी सी इंटू √3, ये आ गया तुम्हारा पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में आप चेक कर लो, ये जो ट्रायंगल बना है, ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। ठीक, इस ट्रायंगल में देखते हैं फुल ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक, इन ट्रायंगल ए डी बी, तो देखो मैं क्या करता हूँ, tan 30, क्या लिखूँगा, tan 30 इक्वल, tan 30 में क्या आएगा, ये हाइट हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर ए बी, तो ये लिखो आप ए बी। ठीक, और जो बेस होगा अपॉन में बेस का मतलब क्या, ये पूरा, और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको 20 दे रखा है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये आप BC कर दोगे। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा, 20 + BC, ये कर दिया। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करना, लेकिन tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, इसको पुट कर लो, ए बी अपॉन में कितना हो गया, 20 + BC, ये हो गया। ठीक है, अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, 20 + BC इक्वल ए बी इंटू √3। ठीक, ये इतना हो गया। अब क्या करना है भाई, देखो आपके पास ए बी की वैल्यू आई है, ए बी की वैल्यू कितनी है, BC √3 है, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, BC √3 इंटू √3। ठीक, ये क्या है, 20 + BC है। ठीक है, ये 20 + BC इक्वल BC, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, 3BC हो गया। अब इस BC को इधर साइड लेके आओगे, 20 + BC, इस BC को इधर लेके आ पाओगे तो क्या हो जाएगा, 3BC - BC इक्वल इधर 20 ही बचेगा। ठीक है, इक्वल ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2BC, यहाँ पे बचेगा 20, ये इधर डिवाइड करोगे, 2/20/2 इक्वल ये BC, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो BC इक्वल कितना आ गया, 10। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ये जो वैल्यू आ गई आपकी कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, अब आपको ये हाइट निकालना है, ये हाइट निकालना है, इस वाले इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। ठीक है, इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, फिर लिखेंगे वैल्यू ऑफ BC पुट इन टू इक्वेशन 1, ये शॉर्ट है इक्वेशन का, क्या है, ए बी इक्वल BC √3। ठीक है, तो BC की जगह पे कितना है, 10 है, तो ये 10 कर दिया आपने √3, तो AB की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, 10√3। यही तो है हाइट, AB ही तो क्या है आपका हाइट है, तो इसकी जो हाइट हो गई, टावर की जो हाइट हो गई, वो कितनी हो गई, 10√3 मीटर हो गई। ठीक, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया एक। अब उसके बाद कैनाल पूछ रहा है, तो देखिए जो कैनाल की जो विड्थ है वो कितनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, BC है। ठीक है, ये BC, इसको हम लोगों ने निकाला है, वो कितनी आ रही है, 10 आ रही है। ठीक, तो जो ये विड्थ हो जाएगी आपकी, जो कैनाल है, कैनाल की जो विड्थ हो जाएगी, जो विड्थ है वो कितनी आ गई आपकी, 10 मीटर हो गई। ठीक है, बस यही क्या हो गया आपका आंसर। अब यहीं तक करते हैं, कल करेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा भाई, कल 12, क्वेश्चन नंबर 12। कल पूरा इसको फिनिश कर लेंगे, 12, 13, 14, 15, कल जो है ये कर लेंगे, पूरा का पूरा फिनिश कर लेंगे। ठीक, देखो भाई क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 12 नंबर है। ठीक है ना, 12 से स्टार्ट है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है आपके पास कुछ ऐसी, ठीक, जो क्या है 7 मीटर है। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60, और एक सामने क्या है, केबल टावर भी है, क्या है, केबल टावर है। ठीक है,
कह रहा है इसके टॉप से, ठीक, इसके टॉप से यहाँ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसे, ये एंगल कितना है आपका, 60 डिग्री है। ठीक है, ठीक। फिर कह रहा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, मतलब इसका जो फुट है, इसका जो फुट है मतलब ये हो गया। ठीक है, ये वो कितना है, 45। ये कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। ठीक है, इसको नीचे कर लीजिए ऐसे। ठीक, ये ऐसा है। अब इधर देखिए भाई, अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, ठीक, तो ये वाला एंगल भी आपका क्या बन जाएगा, 45 ही बन जाएगा। ठीक है, 45 बन जाएगा। ठीक, एक जैसे दो लाइन होती है, अगर ऐसे कट करते हैं तो जो ये एंगल, जो ये वाला एंगल आपका होगा, इस हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होगा वही एंगल आपका ये भी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें नेमिंग कर लेते हैं पहले। A B C D E, ठीक, ये नेमिंग कर लिया। अब इसमें क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये जो टावर है इसकी आपको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हाइट दिखाई गया है 7 मीटर इधर है तो 7 मीटर इधर भी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। और ये जो आपका बच रहा है AB, ये जो पोर्शन है ये आपको फाइंड आउट करना है बस। ठीक है, तो कैसे करना है चलिए चेक करते हैं भाई। पहले देखिए ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल आप ले लीजिए पहले, ये ट्रायंगल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, CED, इन ट्रायंगल CED। ठीक, CED ट्रायंगल में ये क्या 45 है, tan 45 इक्वल कितना हो जाएगा, ये अपॉन में ये होता है, मतलब कि CD अपॉन में DE हो जाएगा। ठीक है, CD की वैल्यू क्या है, 7 मीटर है। CD की वैल्यू क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। ठीक है, और DE की वैल्यू नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो आप, DE। ठीक है, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये 1 रखो, इक्वल 7 अपॉन में DE हो गया। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये DE इक्वल कितना आ गया, 7। तो ये जो वैल्यू निकल करके आई, ये वाली जो वैल्यू निकल के आई कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक, अगर ये वैल्यू DE 7 है तो ये वाली वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 7 ही हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, ठीक। अब चलो भाई आगे चलते हैं। देखो अब ये क्या है, ये वाला ट्रायंगल ले लो आप, ये वाला ट्रायंगल ले लो आप। ठीक, ये ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ACB। ठीक है, इन ट्रायंगल ACB तो क्या हो जाएगा, tan 60, हाँ पैर मत लो भाई, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, AB अपॉन में CB। ठीक है, AB अपॉन में CB। CB की वैल्यू कितनी है, 7 है। AB की वैल्यू AB ही है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है tan 60 की वैल्यू, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7√3 इक्वल क्या आ गया, AB आ गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ टावर पूछा है। तो हाइट ऑफ टावर का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा हाइट ऑफ टावर होगा। ठीक है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखो आप, HEIGHT, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर इक्वल क्या है, AE है। क्या है, AE। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा है AE। इसको आप क्या ब्रेक कर सकते हो, AB प्लस BE में कर सकते हो आप। ठीक, AB की वैल्यू निकाल लिया 7√3 निकाल लिया, प्लस BE की वैल्यू कितनी है, 7 है।
अब इसमें 7 यहाँ भी 7 यहाँ कॉमन ले लो 7, अंदर क्या बचेगा √3 + 1 ये बचेगा। तो यही क्या हो गया हाइट ऑफ टावर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। आंसर चेक करिए आ रहा है इतना। 13 नंबर क्या कह रहा है, ए ऑब्जर्व्ड एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30 and 45. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the 2 ships. ठीक, देखो इसमें क्या दे रखा है कि एक लाइट हाउस है, ठीक ना, ये क्या हो गया आपका लाइट हाउस हो गया। ठीक है, ये लाइट हाउस हो गया, इसका जो लेंथ है वो कितना है 75 मीटर। ठीक है ना, ये क्या है 75 मीटर है। ठीक, अब कह रहा है कि ये जो लाइट हाउस है इसके एक तरफ, चाहे इधर आप कर लो चाहे इधर कर लो, ठीक ना, एक ही तरफ आपको जाना है। 2 बोट हैं, एक बोट यहाँ पे है और एक बोट क्या है यहाँ पे है। ठीक है, ठीक, तो क्या हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships, मतलब आप यहाँ खड़े हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि एक शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कुछ ऐसा है और दूसरा वाला कहाँ गया, ये कुछ ऐसे है, ये ऐसे, मतलब यहाँ से खड़े होकर के आप क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है पहले शिप का कितना बन रहा है 30 बन रहा है और जो दूसरा शिप है उसका कितना बन रहा है 45 बन रहा है। ठीक है, ठीक, तो मैंने ये चीज़ आपको बता रखा है। ऐसे कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हो, अगर पैरेलल लाइन हो, अगर ऐसे कोई चीज़ कट कर रही तो जो एंगल यहाँ का होगा वही एंगल क्या होगा यहाँ का होगा। ठीक है, अब ये देखिए ये जो एंगल इतना है, इतना जो एंगल 30 है वो एंगल क्या हो जाएगा आपका यहाँ का हो जाएगा 30, और ये जो पूरा का पूरा एंगल है वो कितना है 45 है, तो ये जो एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, बस आपका ये और ये मैटर करेगा। ठीक है, अब और इसमें निकालना क्या, इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम, कह रहा है कि एक के पीछे एक है और एक ही साइड में है। ठीक है, साइड ऑफ द लेटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द 2 शिप, कह रहा है कि इसके और इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यही चीज़ देखना है। तो चलिए नेमिंग कर लीजिए ABCD, ये कुछ ऐसा हो गया। अब ले लीजिए इस ट्रायंगल को पहले ले लीजिए, और ऐसे जब कंडीशन है जिसमें 45 रहता पहले उसी ट्रायंगल को चुना करिए। ठीक है, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है, क्या है भाई tan 45 इक्वल कितना हो जाएगा दिस अपॉन में दिस। ठीक है, AB अपॉन में BC। ठीक, 45 की वैल्यू कितनी होती है tan 45 1 इक्वल AB की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, कितनी है AB की वैल्यू 75 अपॉन में कितना है BC है। ठीक, इसका इधर गुणा किए तो ये क्या निकल करके आ जाएगा BC इक्वल 75 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, मतलब कि आपके पास जो है ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो वैल्यू ये भी कितनी हो गई 75 हो गई। ठीक है, ठीक, इतनी हो गई। अब आपको क्या देखना है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल चेक करना है। ठीक है ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपको लेना है। ठीक, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसको हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB। ठीक, क्या है tan 30 डिग्री इक्वल AB अपॉन में DB, ये लिख सकते हैं। ठीक, अब इसी चीज़ को कुछ ऐसे AB की जगह पे क्या है 75 है, 75 लिखो। ठीक, अब देखो DB को आप तोड़ नहीं सकते हैं, DC प्लस CB तोड़ सकते हैं, इसको आप लिख दीजिए। देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, DB को ब्रेक कर दीजिए, किसमें DC प्लस CB ब्रेक कर दिया आपने। अब ये tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ठीक, 75 अपॉन में DC को DC रहने दो प्लस CB की वैल्यू कितनी है 75, इसको पुट कर दो। अब इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा DC प्लस 75। ठीक है, यहाँ पे आप इंटू 1 करेंगे तो बात एक ही है, वही चीज़ आएगी। ठीक है,
इक्वल ये कितना हो गया 75 इंटू √3, कुछ ऐसा। तो ये DC प्लस 75 इक्वल 75 √3 है, ठीक है। अब क्या 75 इधर साइड जाएगा तो DC इक्वल 75 √3 माइनस 75 हुआ, ठीक है। 75 दोनों में है, यहाँ पे भी कॉमन ले लो, क्या आएगा √3 माइनस 1 आ जाएगा। DC की वैल्यू इतनी आ गई, तो यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। और DC ही तो है, दो बोर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है DC ही है, और आपके पास यहाँ पे DC की वैल्यू निकल गई, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक, कुछ इस तरीके से समझ में आया ना, फिगर बन जाएगा तो आपका गेम बन जाएगा इसमें, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14 नंबर जी। ये 14 नंबर है, यही थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। तो 14 से पहले हम लोग चलो 15 देख लेते हैं ना, फिर 14 नंबर देखेंगे। 15, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ठीक। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 which is approaching the foot of the found to be fixed. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ये है सवाल, ठीक। चलिए फिगर इसका ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, एक यहाँ पे आपने क्या बनाया, एक हाईवे बनाया, ठीक। इसमें कह रहा है कि स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, एक हाईवे है, इसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक टावर बना हुआ है, ठीक है। ये मैंने टावर बना दिया, ठीक। यहाँ पे बैठे हैं आप, ठीक, बैठे। अ मैन स्टैंडिंग द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30, ठीक। मतलब एक यहाँ पे 4 व्हीलर है, एक कार है जिसको आप देख रहे हैं, और आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या, यहाँ से बन रहा है, इसका मतलब क्या, ये जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितना है 30 है। अगर यहाँ 30 है तो इधर कहाँ बनेगा 30, ये जो एंगल होगा आपका क्या होगा, बिल्कुल के बिल्कुल 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब ये क्या है कि एक स्पीड से इधर की तरफ क्या है चल रही है, ठीक है, चल रही है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60, मतलब 60 सेकेंड के बाद, सॉरी 60 कह रहा हूँ, 6 सेकेंड के बाद, ठीक, ये जो कार है इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बन जाता है 60 डिग्री बन जाता है। कितना बन जाता है, सॉरी ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 60, तो मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है 6 सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है 6 सेकेंड लग रहा है, ठीक है, ठीक। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचने में कार को समय लग रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कार को पहुँचने में जो समय लग रहा है उसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, ठीक। समय फाइंड करना, अब डिस्टेंस नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये सवाल बहुत मज़ेदार है, कैसे करना है उसको चेक करेंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए क्या करना है इसमें, मान ली, और हाँ इसमें देखिए क्या है, स्पीड दे रखी है, नेमिंग कर लेते हैं इसका भाई A B C D, ठीक, नेमिंग कर लिया। अब इसमें देखिए कि सबसे पहले आप क्या करिए, ऐसे सवाल में तुरंत लेट करिए, क्या करिए, लेट मतलब माना कि जो ये कार है, ठीक ना, ये जो कार है इसकी जो स्पीड है, ठीक ना, लेट द स्पीड ऑफ कार इज x मीटर पर सेकेंड ना। इसमें मतलब क्या, x मीटर वो चल रही है, कितने सेकंड में चल रही है, 1 सेकंड में। क्या चीज़, 1 सेकंड में कितना मीटर चल रही है, x मीटर चल रही है, ठीक ना। कोई कार है वो 1 सेकंड में कितना चल रही है, x मीटर चल रही है, ठीक ना। इसका कहने का मतलब ये है।
अब चलिए देखिए, अब यहाँ पे ये जो टाइम हम लोगों ने देखा था वो कितना है, 6 सेकेंड, ठीक ना, 6 सेकेंड। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना लग रहा है, 6 सेकेंड लग रहा है। और यहाँ पे दिया है कि 1 सेकेंड में कितना चल रहा है, x मीटर, तो 6 सेकेंड में कितना चलेगा, ठीक ना। अब वो निकाल लेते हैं, द डिस्टेंस कवर, तो द डिस्टेंस कवर बाई कार इन 6 सेकेंड इज, मतलब 6 सेकेंड में कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी। 1 सेकेंड में अगर x मीटर है तो 6 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 6 × x, मतलब 6x हो जाएगा। ये क्या लिख सकते हो आप, 6x लिख सकते हो, ठीक ना। ये हो गया एक, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई आपकी, 6x आ गई, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना आ गया, 6x, ठीक। अब मान लो जो कार है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेती है, कितना टाइम लेती है, t टाइम लेती है। कितना टाइम लेती है, t टाइम लेती है, ठीक। ये t टाइम ले ली, ठीक। अब देखो भाई, c से b, ठीक ना, c से b जो डिस्टेंस है, c से जो b डिस्टेंस है, आप एक फार्मूला देखे होंगे, इसको यहाँ से थोड़ा मैं करता हूँ ऐसे। एक आपको फार्मूला आप पता होगा, वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक। या फिर आपने देखा होगा डिस्टेंस इक्वल, इसका मल्टीप्लाई कर दो, टाइम इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। ये पढ़ा होगा, एक फार्मूला है, ठीक है। तो अब देखो ये जो है आपका क्या है, ये क्या है, डिस्टेंस है cb, ये cb लिख लिया हमने। अब हम लोगों ने क्या लेट कर रखा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना है, t है, ठीक ना, ठीक। मतलब इसके जब स्पीड आपने x माना है उसी समय आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, लेट टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम C to B इज t, ठीक ना, t सेकेंड जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में t सेकेंड लग रहा है, ठीक। तो टाइम की वैल्यू क्या हो गई, t हो गई, इनटू वेलोसिटी आपने मान ही रखा है, क्या है, वेलोसिटी, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, स्पीड बोल सकते हैं, ठीक ना, स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है, x मीटर पर सेकेंड, तो ये x हो गया, ठीक है। अब cb की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, tx हो गई, ये क्या हो गई, tx। ये क्या डिस्टेंस निकला है, tx, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, tx आ गया, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गई और ये डिस्टेंस आ गई, ठीक। कंफर्म इतना हो गए। अब आगे चलो, अब ये जो ट्रायंगल दिया है इस ट्रायंगल को देखते हैं अब। तो अब पहले लगा लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल लिख लेते हैं, चलिए यही लिख लेते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो आप, ये ट्रायंगल ले लो, ठीक है। ये इन ट्रायंगल ACB, ठीक है, ACB tan 60 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, दिस अपॉन में दिस होगा, ठीक। AB अपॉन में कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक। AB की वैल्यू कुछ नहीं है तो AB ही रहने दीजिए। BC की वैल्यू आपके पास क्या है, TX है, TX ले लिया आपने। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल AB अपॉन में TX हो गया। इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, √3 इंटू TX बराबर AB। AB की वैल्यू क्या होगी, कुछ ऐसे होगी, ठीक। ये आगे AB की वैल्यू। अब चलिए आगे चलते हैं। अब इस वाले ट्रायंगल को आप चेक करो, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है इस पूरे ट्रायंगल को आपको लेके चलना है, ठीक, पूरे ट्रायंगल को। इसमें क्या करोगे आप, tan 30 इक्वल दिस अपॉन में ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ tan 30 इक्वल AB अपॉन में DB, ठीक है। क्या हो गया, DB, ठीक।
ये कौन सा ट्रायंगल था, ए इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक, इसमें बात हो रही है। तो tan 30 इक्वल ए बी की जगह पे ए बी ही लिखो, डी बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, डी सी, डी बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, डी सी प्लस सी बी, ये लिख सकते हो, डी सी प्लस सी बी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 इक्वल कितना हो जाएगा, चलो देखो ये क्या हो गया, 6x प्लस टी एक्स हो जाएगा, ठीक है, ए बी अपान में 6x प्लस टी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, 6x प्लस टी एक्स इक्वल कितना हो गया, ये ए बी इंटू √3, ठीक है। ए बी की वैल्यू यहाँ से क्या करो, इसमें पुट करो, कितना है, √3 इंटू टी एक्स है, √3 इंटू टी एक्स इंटू √3 है, ये 6x प्लस टी एक्स है, इक्वल √3 क्या हो जाएगा, 3tx, ये 6x प्लस टी एक्स हो गया, ठीक। टी एक्स इधर भी है, टी एक्स इधर भी है, इसको इधर लेके आओ आप, ये क्या हो जाएगा, 6x इक्वल 3tx माइनस टी एक्स, ये कितना हो जाएगा, टी एक्स माइनस हो जाएगा 2tx हो जाएगा, ये 6x हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 2t इक्वल 6 हो जाएगा, ठीक है। तो t इक्वल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। t इक्वल कितना आ गया, 3 आ गया। t इक्वल कितना आ गया, 3, मतलब t इक्वल 3। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपने क्या माना था, कितना समय लग रहा है, t, जिसकी वैल्यू क्या आ गई 3, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना समय था आपके पास, 6 था, ठीक, मतलब ये 6 हो गया और ये 3, तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 क्या, 9, कितना हो गया, 9 सेकंड हो गया, ठीक है, ठीक। मतलब अगर मैं यहाँ से बात करूँगा, यहाँ तक पहुँचने के लिए जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 9 सेकंड लगेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा सी से बी तक पहुँचने के लिए, सी से जो है मतलब जब यहाँ से यहाँ आया 6 सेकंड बाद यहाँ आया, उसके बाद इस फूड तक पहुँचने के लिए उसको कितना समय लग रहा है, तो आप क्या बताओगे, 3 सेकंड लगेगा, कितना लगेगा, 3 सेकंड लगेगा, ठीक है, ठीक। देखो अब आपसे क्या पूछा है आंसर में, जब कार यहाँ से यहाँ पहुँच गई है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है, तो आप क्या बताएंगे, 3 सेकंड लगेगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक। ऐसे ही करके एक बार इसको देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, हम फिर से इसको समझा देंगे, ठीक है ना। बाकी बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप आपको करते चले जाना है, हो जाएगा काम आपका, ठीक है। अब आ जाइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं समझता हूँ इसको आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग इसको जो है करके आइएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, इसको कल जो है एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है भाई, ठीक।